मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, मैं राम कृपाल आज आपके सामने फिर कुछ चर्चाएं करूंगा। आज तारीख हो गई 21 दिसंबर और संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है कि 21 दिसंबर अब विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये आज से ही प्रारंभ हुआ। तो इसके अतिरिक्त अगर हम क्या कहना चाहिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है, जबकि अनुच्छेद 21 का या ए, जो कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, इसमें अनुच्छेद 21 का में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, तो ये उनका मौलिक अधिकार है कि मतलब राज्य उनको शिक्षा की व्यवस्था करे। अच्छा, और अगर हम भाग 21 की बात करें, भाग 21 की, तो भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंधों की व्यवस्था की गई है। तो भाग 21 में अनुच्छेद 69 से लेके अनुच्छेद 92 तक वर्णन किया गया है। तो कितने अनुच्छेद हुए 21 में? अच्छा, आइए आगे चलते हैं। जैन धर्म के 21वें जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर हैं नमीनाथ। जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर हैं नमीनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह नील कमल है। वैसे तो अंबुज, जलज, नीरज, पंकज, सरोज, उत्पल, अरविंद, ये सब कमल के ही पर्यायवाची हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। उन्नीस 1935 के एक्ट के द्वारा 3 विषय रखे गए: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में कितने विषय रखे गए थे? देखिए, 35 के एक्ट की बात हो रही, ना कि वर्तमान भारतीय संविधान की, कि 35 के एक्ट के द्वारा कितने विषय केंद्र को दिए गए थे? 59 59 विषय केंद्र को दिए गए थे। ठीक, अच्छा, उन्नीस 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया, तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल। कौन थे? चर्चिल उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अच्छा, पाल घाट दर्रा किन राज्यों को जोड़ता है? पाल घाट दर्रा ये केरल और नीलगिरी को जोड़ता है। पाल घाट दर्रा जो है केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का काम करता है। यानी नीलगिरी की पहाड़ियां और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है पाल घाट दर्रा प्रोसेस। ठीक, अच्छा, वेलिंगटन द्वीप ये किस राज्य में पड़ता है? वेलिंगटन द्वीप ये कोच्चि, केरल का एक भाग है, वहां पड़ता है वेलिंगटन दर्रा। अच्छा, चिनाब नदी के पानी पर किस देश का अधिकार है? बताएं। चिनाब नदी बांग्लादेश तो हुई नहीं, पाकिस्तान का अधिकार है। देखिए, सिंधु, चिनाब, झेलम पाकिस्तान का अधिकार, रावी, व्यास, सतलज भारत का अधिकार। ये मतलब 1960 का सिंधु जल समझौता है। ठीक,
अच्छा, समझौता। 60 का सिंधु जल समझौता। समझौता 1960 का है। अच्छा, तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? झेलम नदी पे, और इसका उद्देश्य है नौ परिवहन। ठीक। अच्छा, नौका विहार किसने लिखी है बताएं? सुमित्रा नंदन पंत, नौका विहार। इसमें इन्होंने नौका मतलब गंगा नदी पर नौका का वर्णन किया है कि कैसे नौका में बैठ करके जो है भ्रमण किया जाता है। अच्छा, बराक नदी जो है ये किस नदी तंत्र के अंतर्गत आती है? बराक नदी ये असम में बहती है, सिलचर बराक नदी के किनारे है, तो ये किस नदी तंत्र में आएगा? ब्रह्मपुत्र। ठीक। अच्छा, पंबन द्वीप किन देशों के मध्य स्थित है? पंबन द्वीप ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है पंबन द्वीप। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो आप जानते ही होंगे, कौन है बताइए? हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है माजुली द्वीप। अच्छा, ये बताइए दूसरे नंबर का, विश्व में दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है उसका नाम क्या है? मराबो द्वीप। विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है मराबो द्वीप। ये अमेजन नदी पे बना हुआ है। किस पे बना है? अमेजन नदी पर बना हुआ है। ठीक। अच्छा, ये ओलंपिक खेलों में अफ्रीका महाद्वीप का रंग क्या है? काला। अफ्रीका महाद्वीप को काला रंग दिया गया, और क्षेत्रफल में एशिया के बाद अफ्रीका का ही नंबर आता है। ठीक। अच्छा, थोड़ा खांसी आने लगती है तो दिक्कत होती है मुझे। अच्छा, ये अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन है? नाइजीरिया, जिसकी राजधानी अबूजा। जिसकी राजधानी क्या है? अबूजा। अच्छा, अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहां पर है? अदिस अबाबा। अदिस अबाबा। ठीक। ये अदिस अबाबा इथियोपिया की राजधानी है। अच्छा, ये जो विक्टोरिया झील है इससे विश्व की सबसे लंबी नदी निकली है, नील नदी। अच्छा, चलिए, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना नदी। रवितनिया, अर्कजा, कृष्णा, हालांकि कृष्णा नाम की एक अन्य नदी भी है, भानुजा और कालिंदी, ये सब यमुना के ही पर्यायवाची हैं। यमुना। अच्छा, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन ये किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका। देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। जो मुझको जानकारी मिल रही है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और लेकिन जो 12 सदस्य राज्यसभा के लिए मनोनीत होते हैं वो जो है कहां से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से। थोड़ा ध्यान रखें कि जो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, यानी जो चुने जाते हैं,
ये बात ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। लेकिन जो राज्यसभा के लिए 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, वो आयरलैंड के संविधान से ये प्रणाली अपनाई गई है। ठीक, अच्छा, वैदेही वनवास ये किसकी कृति है? वैदेही वनवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध उनकी कृति है। ठीक, अच्छा, रसलीन किसका उपनाम है? रसलीन नहीं, रसखान का तो है। देखिए, रसखान तो स्वयं उपनाम है। रसखान जी का तो असली नाम है सैयद इब्राहिम और रसखान उनका उपनाम है। ऐसे ही रसलीन किसका उपनाम है? सैयद गुलाम नबी। इनका असली मतलब असली नाम है सैयद गुलाम नबी और रसलीन क्या है? उपनाम। ठीक, चर्चा भी हुई थी, लेकिन तो हमने कहा लाओ रिवीजन आपको करा दे। अच्छा, जवान का तत्सम क्या हुआ? जवान का तत्सम युवा, जवान का तत्सम क्या हुआ? युवा हुआ। अच्छा, आइए, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? 60 नहीं, 60 में तो राष्ट्रपति महोदय शपथ लेते हैं। 123 नहीं, वो तो जो है, जो आप कह रहे वो तो अध्यादेश हो गया। अच्छा, एक कदम आगे बढ़ जाइए। अच्छा, जो भी बोला है 24 124(4) 100 खा, देखो सर दर्द कर रहा है इसलिए गलत बोल गया। सुनिए मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, 124 गलत है ये। अच्छा, देखिए 124 जो महाभियोग की बात है, 124(4) ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात है। ठीक है, और 124 में कहा गया कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा और 124(4) में जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है उन पर महाभियोग की बात की गई है। लेकिन बात आई राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिया जाता है? 61 अनुच्छेद 61 के तहत महामहिम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अगर हटाने की प्रक्रिया है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि कम से कम 1/4 का बहुमत हो दोनों सदनों में। ध्यान दें, राष्ट्रपति को हटाने के लिए दोनों सदनों में 1/4 का बहुमत होना चाहिए, तब यह प्रस्ताव लाया जाएगा। फिर राष्ट्रपति महोदय को 14 दिन का समय दिया जाएगा कि वो अपना पक्ष रखे, और फिर अगर सदन उनके कहने पर संतुष्ट नहीं होता है तो फिर दोनों सदनों में कम से कम 2/3 का जब बहुमत होगा तभी राष्ट्रपति को उनके पद से कार्यमुक्त किया जाएगा। अब तक जो है किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया। अच्छा, ये बताइए उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया? उपराष्ट्रपति का पद बताएं, उपराष्ट्रपति का पद जो है किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन। नहीं, ब्रिटेन में तो उपराष्ट्रपति होते ही नहीं निशांत जी। अच्छा, ब्रिटेन में कहाँ उपराष्ट्रपति होता है? हाँ, संसदीय प्रणाली ली गई ब्रिटेन से। ये अमेरिका के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। बोस्टन टी पार्टी किस देश से संबंधित है? अमेरिका से। बोस्टन टी पार्टी किससे संबंधित है? अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ है, तो जो ब्रिटेन से चाय भेजी जाती थी तो पहले विरोध हुआ कि इनकी चाय पीना बंद करो, तो जो अमेरिकन जो थे उन्होंने क्या किया? भारतीयों की ड्रेस पहन ली ताकि कोई उन पर शक न करे, और वो चाय उन्होंने कहां फेंक दी? समुद्र में फेंक दी, कोई बोस्टन जगह। ये घटना 1776 की। अमेरिकन क्रांति का नारा तो आप जानते होंगे, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अच्छा, भारत में
केंद्र में सरकार बनाने के लिए कितने सदस्य होने चाहिए, कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, तभी उसकी उस पार्टी की सरकार बन सकती है। नहीं तो फिर भाई अन्य दलों से समर्थन लेना पड़ता। 200 हम्म? 200 कुछ होता। ठीक है। अच्छा, हम आपको हिंट दे रहे हैं, अंदाजा आप लगाएंगे। शिमला समझौता कब हुआ? शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के बीच। 71 एक कदम और आगे बढ़े। 72 हाँ, अब अंदाजा लगाओ, 272 जोर से बोलो 272 कि लोकसभा में सरकार बनाने के लिए कितने सदस्य होने चाहिए तब सरकार बन सकती है? 272 272 272 सदस्य जब होंगे तभी सरकार बन पाएगी। हैं? अगर नहीं बहुमत है तो अन्य दलों से समर्थन भी लेना पड़ता, कम से कम इतने मेंबर होने चाहिए। अच्छा, ये बताइए गेंद का तत्सम क्या है? गेंद का तत्सम, गेंद का तत्सम क्या हुआ? कंदुक। गेंद का तत्सम क्या है? कंदुक। ठीक। अच्छा, भारत के पहले महान्यायवादी कौन बने? भारत में पहले महान्यायवादी कौन बने, बताएं। यमसी शीतल वाट। यमसी शीतल वाट। अच्छा, पहले सॉलिसिटर जनरल कौन बने? सी के दफ्तरी, मिस्टर सी के दफ्तरी, ये पहले सॉलिसिटर जनरल बने थे। अच्छा, हरियाणा स्थित बनवाली जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, किस नदी के किनारे है? रंगोई नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रंगोई नदी के किनारे। अच्छा, ये प्राचीन काल में जो महिला जीवन पर्यंत अध्ययन करती रहती थी, विवाह नहीं करती थी, उसको क्या कहते थे? ब्रह्मवादिनी। सॉरी, एक मिनट, अमाजू कहते थे, उसको कहते थे अमाजू। लेकिन गुप्त काल में जो महिला जीवन पर्यंत अध्ययन करती रहती थी, विवाह नहीं करती थी, उसको कहते थे ब्रह्मवादिनी। अच्छा, गुप्त काल में जो महिला पति के न रहने पर पुनः विवाह करती थी, उसको कहते थे पुनर्भू। पुनर्भू। गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा गया। ठीक, क्या कहा गया? स्वर्ण काल। अच्छा, शारीरिक दुख को क्या कहते हैं? व्याधि। और मानसिक दुख को क्या कहते हैं? आदि। अच्छा, किस गुप्त शासक की उपाधि महेंद्रादित्य थी? भानुगुप्त नहीं, कुमार गुप्त की उपाधि थी महेंद्रादित्य। अच्छा, गुप्त काल में प्रांतों को क्या कहते थे? गुप्त काल में, गुप्त काल में प्रदेशों को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में सूबा नहीं, गुप्त काल में प्रदेशों को भुक्ति कहा जाता था। क्या कहते हैं? भुक्ति कहा जाता था गुप्त काल। अच्छा, किस चोल राजा ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए? उत्तम चोल। किसने चलाए? उत्तम चोल ने जो है सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक। अच्छा, अच्छा, गांधी जी किस जहाज से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे? उस जहाज का नाम क्या था? राजपूताना। जहाज का नाम था राजपूताना।
बताना। ठीक। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐसा कौन सा अध्यक्ष हुआ, भारतीय अध्यक्ष बना, जो आगे चलकर जिसे अंग्रेजों ने किसी प्रदेश का गवर्नर बनाया? लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये 1915 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे और फिर आगे चल करके ये बिहार के गवर्नर बने और फिर उड़ीसा के भी गवर्नर रहे। बहुत बड़ी बात है कि गवर्नर जैसा पद किसको मिला? किसी भारतीय को पहली बार प्रदान किया गया। ठीक। अच्छा, उड़ीसा लोकसभा के लिए कितने मेंबर भेजता है उड़ीसा? 21 मेंबर, जितनी आज की तारीख है उड़ीसा। अच्छा, नंदनकानन वन्य प्राणी उद्यान कहाँ पे है? उड़ीसा में। नंदनकानन वन्य प्राणी उद्यान कहाँ पे है? उड़ीसा में। अच्छा, पूना पैक्ट के समय जब गांधी जी ने आमरण अनशन किया है, तो जो पूना पैक्ट हुआ है, तो उस समय गांधी जी किस जेल में थे? यरवदा जेल में थे। वही उन्होंने अनशन किया और फिर यहीं पर पुणे में ही महात्मा गांधी और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। ठीक। अच्छा, और पुणे में 1910 में घोड़ो केशव कर्वे ने निष्काम कर्म मठ की स्थापना की। फिर 1916 में महिलाओं के लिए महाविद्यालय खोला, जो आगे चलकर विश्वविद्यालय के रूप में बदला, जिसका नाम है श्रीमती नलीबाई दामोदर ठाकरसी विश्वविद्यालय। ठीक। अच्छा, जब उपमेन ही उपमान का रूप धारण कर लेता है तो कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। जो मुझे जानकारी है। ठीक। अच्छा, ये बताइए, हरि बोला हरि ही सुना, हरि गया हरि के पास, वे हरि तो हरि में गए, हरि रह गया उदास। ये कौन सा अलंकार होना चाहिए? वैसे लगेगा तो अनुप्रास, लेकिन वास्तव में ये यमक अलंकार है। ऐसा नहीं, विद्वानों से आप राय भी ले सकते हैं। देखिए, मैं जो जानकारी देता हूं, मैं तो कोशिश पूरी करता हूं, लेकिन भाई गलतियां तो होती रहती हैं ना, तो इसलिए हमने ऐसा बताया। ठीक। अच्छा, ऐसा कौन सा अंग्रेज था जो घड़ी बनाने वाले के रूप में, घड़ी साज के रूप में भारत आया था, लेकिन आगे चलकर उसने न्यायाधीश के रूप में भी काम किया? ये अंग्रेजों के समय की बात है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल था। डेविड हेयर, मिस्टर डेविड हेयर। और फिर इन्होंने राजा राम मोहन राय को हिंदू कॉलेज बनाने में काफी सहयोग किया था। ये अंग्रेजी माध्यम का हिंदी कॉलेज था। ठीक। अच्छा, अच्छा, ये बताइए, पैलेंटियोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन करते हैं? पैलेंटियोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन। और इसके लिए जो वैज्ञानिक हैं, मैंने पिछले टर्म पे चर्चा की थी, उनका नाम क्या है? उनके नाम पे लखनऊ में इंस्टीट्यूट बना इसी जीवाश्म का ही, प्रोफेसर बीरबल साहनी पेलियो बॉटनी इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में बना हुआ यूनिवर्सिटी जो नहीं है लखनऊ की, वहीं पर बना हुआ।
लखनऊ को बादशाहों का सॉरी नवाब। बागों का शहर, नवाबों का शहर कहते हैं। दरअसल जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है ये बादशाह बाग था कभी, अब तो नहीं रहा बाग। तो ये जो इंस्टीट्यूट बना ये भी उससे सटा हुआ थोड़ी दूरी पे, तो ऐसा हम मान सकते हैं कि ये भी बादशाह बाग कभी होना चाहिए। अच्छा, दक्षिण भारत की काशी कही जाने वाली कांची किस नदी के किनारे है? पालर नदी के किनारे। एक बार फिर, दक्षिण भारत की काशी कही जाने वाली कांची किस नदी के किनारे है? पालर नदी के किनारे। अच्छा, शिलालेखों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? एपिग्राफी। एपिग्राफी, शिलालेखों का अध्ययन। समय समय पे तमाम लोगों ने शिलालेख बनवाए थे जिसमें अशोक का नाम आता है। तो अशोक के शिलालेखों को खोजा तो थोड़ा मुझे माफ करेंगे आप, थोड़ा कुछ खांसी आने लगी। खोजा तो बीडन महोदय ने, और पढ़ने में 1837 में सफलता पाई। किसने पाई? जेम्स प्रिंसेप। और 1837 में ही महारानी विक्टोरिया गद्दी पे बैठी। मात्र 18 साल में गद्दी पे बैठी। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड, इनको मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण होता है। ठीक। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहां पे है? लंदन। ठीक। अच्छा, इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? रॉबर्ट वालपोल। रॉबर्ट वालपोल। और वर्तमान समय में कौन अभी बिल्कुल हाल ही में बने हैं? मिस्टर कीर स्टारमर। कीर स्टारमर। प्रधानमंत्री का निवास स्थल कहलाता है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ठीक। अच्छा, राष्ट्रीय औषधीय पौधा विकास बोर्ड का मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में। ठीक। अच्छा, अच्छा, ये बताइए नारायण घाट किसका समाधि स्थल है? नारायण घाट श्री गुलजारी लाल नंदा जी का समाधि स्थल है नारायण घाट। अच्छा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर बढ़ाया भी जाए तो ये लोग कितने वर्ष की आयु तक रह सकते हैं इस पद पर? 70 वर्ष तक ये लोग रह सकते हैं। अच्छा, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, इसका मुख्यालय कहां पे है? मुंबई। यह है पुणे में। पुणे। कहां पे है? पुणे। मतलब मुंबई है, लेकिन मुंबई में ज्यादातर शूटिंग होती थी, लेकिन रखा इसलिए रखा गया है वहां भीड़ भक्कड़ से बचाव के लिए। अच्छा, मादा एनाफिलीज मच्छर के मुखांग में चुभाने वाले अंग कौन होते हैं? मैक्सिला और मैंडिबल। ठीक, कौन होते हैं? मैक्सिला और मैंडिबल। अच्छा, चाय के पौधे का वैज्ञानिक नाम बताइए। चाय के पौधे का वैज्ञानिक नाम? कैमोलिया साइनोसिस। और अब देखें समय समाप्त हो चुका है। आज मैं आपको भाई उतनी जानकारी नहीं दे पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ एकदम से खांसी आने लगी, सर दर्द होने लगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कुछ न कुछ चर्चा आवश्यक है, ना हो तो रिवीजन ही हो जाए।
तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।